उसके बाद अगले मसले में वो कह रहे हैं, मसला नंबर 158 में, अगर गंदम, चावल वगैरह का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नजिस हो जाए तो वो कुर या जारी पानी में डुबोने से पाक हो जाएगा। इन्हें कलील पानी से भी पाक किया जा सकता है, लेकिन अगर इनका अंदरूनी हिस्सा नजिस हो जाए तो कुर या जारी पानी के इन चीज़ों के अंदर तक पहुँचने पर ये चीज़ें क्या है, पाक होंगी। मतलब उनको भिगो कर रखा जाएगा, जब वो उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद यानी वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा तो ही वो पाक होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर साबुन का ज़ाहिरी हिस्सा नजिस हो जाए तो उसे पाक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका बातिनी हिस्सा नजिस हो जाए तो वो पाक नहीं हो सकता। और अगर किसी शख्स को इस बारे में शक हो कि नजिस पानी साबुन के बातिनी हिस्से तक सरायत कर गया है या नहीं, तो इसका बातिनी हिस्सा पाक शुमार किया जाएगा, क्योंकि उसको शक है, ठीक है, और वो चीज़ पहले थी भी पाक, अब उसको शक हो रहा है कि वो नजिस है, तो उसको हम पाक ही तसव्वुर करेंगे। अगर किसी नजिस लिबास को जो नील या इस जैसी चीज़ से रंगा गया हो, कुर या जारी पानी में डुबोया जाए और कपड़े के रंग की वजह से पानी मुज़ाफ़ होने से कबल तमाम जगह पहुँच जाए तो वो पाक हो जाएगा। और अगर इसे कलील पानी से धोया जाए और निचोड़ने पर इसमें से मुज़ाफ़ पानी ना निकले तो वो लिबास पाक हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से होता है ना कि जब हम कलर वाला कपड़ा जो होता है उसको डुबोते हैं तो कलर जिससे निकलता है तो वो पानी को मुज़ाफ़ कर देता है, ठीक है, यानी पानी मिलावट वाला हो जाता है। तो मुज़ाफ़ पानी तो पाक नहीं कर सकता ना, यानी मुज़ाफ़ पानी ताहिर होता है लेकिन मुताहर नहीं होता, यानी पाक करने वाला मुताहिर नहीं होता, यानी पाक करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर उसके मुज़ाफ़ होने से पहले वो पहुंच जाता है तो वो पाक होगा। अगर यानी मुज़ाफ़ हो जाने के बाद पहुंचता है तो फिर पाक नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम उसको कलील पानी से धो रहे हैं तो उस सूरत में जब तक उसमें से वो पानी रंग वाला निकलना बंद नहीं होगा तब तक हम उसको पाक शुमार नहीं करेंगे। अगर कपड़े को कुर या जारी पानी में धोया जाए और मिसाल के तौर पर बाद में काई वगैरह कपड़े में नज़र आए और यह एहतमाल ना हो कि ये कपड़े के अंदर पानी के पहुंचने में माने हुई है तो कपड़ा पाक है। अगर लिबास या इससे मिलती जुलती चीज़ों के धोने के बाद मिट्टी का ज़रा या साबुन इसमें नज़र आया और एहतमाल ना हो कि ये कपड़े के अंदरूनी पानी के पहुंचने में माने हुआ है तो वो पाक होगा। लेकिन अगर नजिस पानी मिट्टी या साबुन के बातिन में सरायत कर गया हो तो वो मिट्टी और साबुन का ज़ाहिरी हिस्सा पाक होगा और इसका बातिनी हिस्सा नजिस होगा। जब तक आईने नजासत किसी नजिस चीज़ से अलग ना हो वो पानी तो वो पाक नहीं होगी, ठीक है, वो चीज़ पाक नहीं होगी, यानी उस नजासत को हटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर बू या नजासत का रंग इसमें बाकी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा अगर खून लिबास पर से हटा दिया जाए और लिबास धो लिया जाए और खून का रंग लिबास पर बाकी भी रह जाए तो वो लिबास पाक हो जाएगा, ठीक है, वो लिबास हम उसको पाक तस्वुर करेंगे। अगर कुर या जारी पानी में बदन की नजासत दूर कर ली जाए तो बदन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर बदन पेशाब से नजिस हुआ हो तो इस सूरत में एहतियात वाजिब की बिना पर आबकुर से एक दफ़ा धोने से पाक नहीं होगा। लेकिन पानी से निकल आने के बाद दोबारा इसमें दाखिल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर पानी के अंदर ही बदन पर इस तरह से हाथ फैले कि पानी बदन से जुदा होकर दोबारा बदन तक पहुँच जाए तो काफ़ी होगा, ठीक है। इंशाअल्लाह के आप लोगों को सारे मसाइल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और